हेलो बच्चों, प्रश्न दिए एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ के लिए जिसमें एल यानी कि प्रेरकत्व का मान 3 हेनरी, धारिता सी बराबर 27 माइक्रोफैरड तथा प्रतिरोध आर बराबर 7.4 ओम और अनुनादी आवृत्ति तथा क्यू कारक निकालिए। परिपथ के अनुनाद की तीक्ष्णता को सुधारने की इच्छा से अर्ध उच्चिष्ट पर पूर्ण चौड़ाई को 2 गुणक द्वारा घटा दिया जाता है। इसके लिए उचित उपाय सुझाइए। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि जो हमारा एलसीआर परिपथ होता है श्रेणीबद्ध या कैसा होता है। तो देखिए, जो एलसीआर परिपथ उसमें होता है, इसमें आर, एल और सी यानी कि प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता सी तीनों जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए रहते हैं एक परिवर्ती स्रोत के साथ में। अब इस परिवर्ती स्रोत से जो धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं कि आई, वह प्रत्येक तत्व जैसे कि आर, एल और सी जो है इनके लिए समान रहता है, लेकिन इनके लिए वोल्टता का मान हमें भिन्न मिलता है। इसमें वोल्टता वी आर होगा, प्रेरकत्व में जो वोल्टता का मान मिलेगा वह वी एल होगा और यहाँ पे धारिता में जो वोल्टता मिलेगा वो VC हमें प्राप्त होगा। क्योंकि श्रेणीबद्ध परिपथ में अगर हम लोग देखें तो पूरे तत्व के लिए धारा का मान समान होता है, परंतु हर तत्व के लिए उसके विभव का मान हमें अलग अलग मिलता है। और जब अनुनाद की स्थिति होती है तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा Z बराबर हमारे पास प्रतिरोध R प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रेरकत्व का जो विभव होता है वह धारिता के विभव के बराबर हो जाता है, तो ये एक दूसरे के मान को कैंसिल आउट यानी कि निरस्त कर देते हैं। तो हमारे पास इस स्थिति में जो अनुनाद आवृत्ति होती है, अनुनादी आवृत्ति, जिसे हम लोग ओमेगा आर के पदों में दर्शाते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 1/वर्गमूल एल यानी कि प्रेरकत्व गुणित यहाँ पे धारिता सी। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। यह अनुनादी आवृत्ति को दर्शाता है। और जो क्यू गुणांक होता है हमारे पास में, या क्यू गुणक या क्यू कारक या क्वालिटी फैक्टर जो होता है, इसे हम लोग Q से दर्शाते हैं और ये हमारे पास बराबर हो जाता है ओमेगा आर गुणित एल बटे यहाँ पे प्रतिरोध आर, जहाँ पे ओमेगा आर जो है अनुनादी आवृत्ति है, एल प्रतिरोध है, एल प्रेरकत्व है, आर प्रतिरोध है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरण की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो जो मुख्य प्रश्न है इसमें हम लोग को प्रेरकत्व एल का जो मान है वह दिया गया है कि 3 हेनरी हम लोग को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हेनरी और हमारे पास यहाँ पे धारिता का भी मान दे दिया गया है 27 माइक्रोफैरड। इसको हम लोग फैरड में परिवर्तित करेंगे तो यह जाएगा 27 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 6 फैरड हम लोग को प्राप्त होगा। और प्रतिरोध आर का भी मान हम लोग को दे दिया गया है 7.4 ओम हमारे पास है। तो इन सभी मानों को हम लोग रखेंगे और समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर का मान जो है निकालेंगे। तो यह हो जाएगा 1/वर्गमूल एल सी। तो एल का मान हमारे पास 3 हेनरी है और धारिता सी का मान यहाँ पे हो जाएगा 27 गुणित 10 की घात ऋण 6 फैरड। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये किस तरह से होगा। ये हो जाएगा 1 अब 27 को हम लोग यहाँ पे 3 गुणित 3 गुणित 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 बार 3 हो गया यानी कि 3 गुणित 3 गुणित 3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 जो है वह बाहर आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल से तो 9 बाहर आ जाएगा और गुणित हो जाएगा 10 की घात ऋण 6 है, वर्गमूल से बाहर आएगा तो 10 की घात ऋण 3 हो जाएगा। और हम लोग इस पूरे मान को जब हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा आर का मान हो जाएगा, देखो 10 की घात ऋण 3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात धनात्मक 3 यानी कि 1000/9 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 111 रेडियन प्रति सेकंड के बराबर हम लोग को प्राप्त होगा इसको हल करने पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड में, क्योंकि ये अनुनादी आवृत्ति थी, कोणीय अनुनादी आवृत्ति। तो हमने अनुनादी आवृत्ति का मान जो है ज्ञात कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्यू गुणांक या क्यू गुणक जो है उसका मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे तो क्यू गुणक बराबर हो जाएगा हमारे पास ओमेगा आर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 111 गुणित यहाँ पे प्रेरकत्व का मान रख देंगे। ठीक है, तो प्रेरकत्व एल का जो मान है वो हमारे पास कितना है, 3 हेनरी के बराबर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, फिर बटे में हो जाएगा प्रतिरोध 7.4। अब इस पूरे मान को जब हल करेंगे तो ये हमें 45 के बराबर। अब जैसा प्रश्न में हमें बोला गया है कि अर्ध उच्चिष्ट पर पूर्ण चौड़ाई को 2 गुणक द्वारा घटा दिया जाता है। तो पूर्ण चौड़ाई यानी कि क्यू गुणांक का जो मान है वह 2 गुणक द्वारा सुधारने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे हम लोग अपने मुख्य अवधारणा में
देखिए तो जो समीकरण 2 है इसका पुनः हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने q गुणक का मान निकाल लिया। तो देखिए हम लोग यहाँ पे फिर से समीकरण का प्रयोग करेंगे तो q गुणक जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा r गुणित l बटे प्रतिरोध r। तो इनके मान तो हमारे पास नियत हो गए, लेकिन हम लोग प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करके इसको 2 गुणक द्वारा सुधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जो कोणीय आवृत्ति है ये हमें प्राप्त हो गया, अनुनादी आवृत्ति। तो ये जो q है वो हमारे पास व्युत्क्रम में संबंधित है प्रतिरोध r के। तो प्रतिरोध R का मान हम लोग जितना बढ़ाएंगे Q गुणक का मान उतना हमारे पास, सॉरी, प्रतिरोध R का मान जितना कम करेंगे Q गुणक का मान उतने ही गुना बढ़ते जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 2 गुणक द्वारा घटाना है किसका मान, Q गुणांक का मान 2 गुणक द्वारा सुधारने के लिए। तो R के मान को हम लोग यहाँ पे आधा करेंगे, ठीक है, R का जो मान है इसको पहले के मान से आधा कर देंगे। तो हमारे पास जो Q गुणक का मान है वह कितना हो जाएगा, 2 गुणक से सुधर जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, q से 2q के बराबर ला रहे हैं, ठीक है, दो गुणक से हम लोग को सुधारना है। तो हमारे पास यहाँ पे मान को रखेंगे q डैश के रूप में, q गुणक का मान जो है सुधारना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 7.4/2 कर देंगे, ठीक है, प्रतिरोध का आधा, यानी कि ये हमें कितना मिल जाएगा, 3.7 ओम मिलेगा। और ये जो हमारे पास q डैश हमने लिखा है ये वास्तव में क्या हो जाएगा, हम लोग को जो सुधारना था वो प्रतिरोध के मान को हम लोग कम कर रहे थे ना। तो नया जो प्रतिरोध होगा, यानी कि प्रतिरोध का मान हम लोग आधा कर रहे हैं, तो हमें जो नया प्रतिरोध मिलेगा 3.7। तो 3.7 ओम का प्रतिरोध हम लोग प्रयोग करेंगे तो Q गुणक का मान 2 से सुधर जाएगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया था। हमने Q गुणक को सुधारने के लिए प्रतिरोध का नया मान देखा, Q गुणांक का मान 45 मिला और अनुनादी आवृत्ति का मान 111 रेडियन प्रति सेकंड प्राप्त हुआ। आशा है आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।